जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के जो मुख्य दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक हैं, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, योग दर्शन हो, एटसेट्रा, जितने भी मुख्य रूप से 6 दर्शन हैं और उससे रिलेटिव जितने भी आने वाले एग्जाम के लिए एमसीक्यू बन सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको एक या दो एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, इसलिए आप अंत तक बने रहें और क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। क्वेश्चनों के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा कि किस दर्शन के बारे में क्या मुख्य पॉइंट की पॉइंट हैं। तो आप एमसीक्यू के साथ साथ उसके साइड में जो की पॉइंट बताए जाएंगे उनको समझते जाओ। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है। तो अगर हम देखें इनमें से, तो जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वो है क्या? सांख्य। ठीक है। और जो भारतीय दर्शन है, सांख्य तो आरंभिक विचारधारा तो है, लेकिन जो जो आरंभिक विचारधारा है, तो जो भारतीय दर्शन को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है वैदिक काल के ऋषियों को। किसको दिया जाता है? वैदिक काल के ऋषियों को। अगर क्वेश्चन बनता है आपके पास कि भारतीय दर्शन को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वैदिक काल के ऋषियों को। या किस काल में भारतीय दर्शन की शुरुआत हुई थी, तो वैदिक काल में हुई। अगर इसी के साथ पर्टिकुलर नाम पूछा जाता है तो जो आरुणि और याज्ञवल्क्य, ठीक है, आरुणि और याज्ञवल्क्य को मुख्य रूप से इसका श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने क्या कहता है, भारतीय दर्शन की शुरुआत की थी। और मुख्य रूप से जो हिंदू धर्म है, हिंदुओं के कितने मुख्य रूप से कितने दर्शनों का वर्णन मिलता है? 6 दर्शनों का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भारत का जो आरंभिक दर्शन है वो जो आरंभिक दर्शन है वो कौन सा था? सांख्य दर्शन था। वैदिक काल में इसकी शुरुआत हुई। आरुणि और याज्ञवल्क्य ने इसकी शुरुआत की और मुख्य रूप से 6 दर्शनों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की आरंभिक शाखा है। तो अभी मैंने इससे पहले बताया कि भारतीय दर्शन की आरंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य दर्शन है। ठीक है। और याद रखना यहीं पे सांख्य दर्शन से रिलेटिव की पॉइंट ये है कि जो सांख्य दर्शन है इसके अनुसार मूल तत्व हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार जो मूल तत्व हैं वो कितने हैं? 25 मूल तत्व हैं। ठीक है। और इसमें से इससे पहले एक क्वेश्चन आ रखा है कि सांख्य दर्शन के अनुसार पहला तत्व है, तो सही आकर याद रखना, सांख्य दर्शन के अनुसार पहला तत्व प्रकृति है। पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति है। ठीक है। सबसे पुराना प्राचीन दर्शन हो गया सांख्य दर्शन। इसके अनुसार मूल तत्वों की संख्या हो गई कितनी? 25। और इसके अनुसार जो सांख्य दर्शन है उसके अनुसार जो पहला तत्व है वो कौन सा है? प्रकृति। और ये वाला क्वेश्चन इससे पहले आ रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम दर्शन है। जो भारत का प्राचीनतम दर्शन है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? अभी मैंने इससे पहले बताया कि भारत का जो सबसे प्राचीन दर्शन है वो कौन सा है? सांख्य दर्शन है। वैदिक काल के ऋषियों ने शुरुआत की थी। प्राचीन दर्शन है, 25 मूल तत्व है, प्रकृति इसका क्या है? पहला तत्व है। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रतिपादन किया था। जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? आप ऑप्शन खुद देख लो कि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था कपिल मुनि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कपिल मुनि के अनुसार। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो सांख्य दर्शन है 25 तत्व थे और प्रकृति क्या था? पहला तत्व। प्रकृति क्या है? इसमें पहला तत्व है। ठीक है। लेकिन जो सांख्य दर्शन कहते हैं, कपिल कहते हैं, यहाँ पे याद रखना कि जो सृष्टि है, जो सृष्टि का निर्माण है वो प्रकृति और पुरुष से मिलकर हुआ है। किससे? प्रकृति और पुरुष से मिलकर क्या हुआ है? इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और कपिल मुनि के अनुसार प्रकृति क्या है? जड़ है। तो जो पुरुष है वो पुरुष क्या है? एक चेतन है। ठीक है। प्रकृति क्या है? जड़ और पुरुष चेतन है। क्वेश्चन बनता है कि किस दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष से मिलकर इस सृष्टि का निर्माण हुआ है? तो वो हो जाएगा सांख्य दर्शन। और किसने दिया? कपिल द्वारा दिया गया। कितने मूल तत्व हैं? 25 मूल तत्व हैं। और पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नहीं हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कि जो योग दर्शन है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, जो योग दर्शन का दिया है वो दिया है किसने? पतंजलि ने दिया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ उसके की पॉइंट बताए जाएंगे किस दर्शन में क्या है। तो जो योग दर्शन है वो दिया था पतंजलि ने। ठीक है।
तो जो याद रखना, जो योग दर्शन है, इस योग दर्शन को सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन कहा जाता है। किसका? सांख्य। अभी मैंने आपको बताया था जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन अभी मैंने आपको बताया किसने दिया? कपिल मुनि के द्वारा दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि किस दर्शन को सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है? तो याद रखना, योग दर्शन को क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन का पूरक कहा जाता है। और जो सांख्य दर्शन है ये किस पे आधारित है? मोक्ष प्राप्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है? मोक्ष प्राप्ति पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल के आए, 3 क्वेश्चन। पहले है कि योग दर्शन किसने दिया? जो योग दर्शन था, जो वो योग दर्शन दिया पतंजलि ने। ये सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन किसको माना जाता है? योग दर्शन को। या योग दर्शन को किसका पूरक माना जाता है? सांख्य दर्शन का। योग दर्शन किस पर आधारित है? मोक्ष प्राप्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है? मोक्ष प्राप्ति पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैश्विक दर्शन के प्रणेता हैं। जो वैश्विक दर्शन है, वैश्विक दर्शन के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों याद रखना, जो वैश्विक दर्शन दिया है, वैश्विक दर्शन किसने दिया है? कणाद ने दिया है। किसने दिया? कणाद ने। ठीक है, और जो वैश्विक दर्शन है, याद रखना, वैश्विक दर्शन क्या है? न्याय दर्शन के समान है। किस दर्शन के समान है? न्याय दर्शन के समान है। कौन सा? वैश्विक दर्शन। दूसरा, इसको विज्ञानवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, विज्ञानवादी दर्शन के नाम से, विज्ञानवादी दर्शन के नाम से भी किसको जाना जाता है? वैश्विक दर्शन को विज्ञानवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर विज्ञानवादी के अलावा हम इसको देखें तो इसको आलुक्य, वैश्विक या पाशुपत दर्शन भी कहा जाता है। किस नाम से? आलुक्य, वैशेषिक और पाशुपत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वैश्विक दर्शन का प्रणेता, जो वैश्विक दर्शन है, वैश्विक दर्शन के प्रणेता थे कौन? कणाद। किसके समान है? न्याय दर्शन के समान। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? विज्ञानवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम अन्य नामों की बात करें तो औलुक्य, वैश्विक और पाशुपत दर्शन के नाम से भी वैश्विक दर्शन को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन का संस्थापक है। जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन दिया था आपका किसने? जैमिनी ने। किसने दिया? जैमिनी ने। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है पूर्व मीमांसा, एक आता है उत्तर मीमांसा। ठीक है, जो क्या है? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा दर्शन है, पूर्व मीमांसा धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? धर्म से। और जो उत्तर मीमांसा है वो ब्रह्म से संबंधित है। किससे है? ब्रह्म से संबंधित है। ठीक है, और जो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो इसको अगर हम अलग अलग बांटें तो जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी को माना जाता है। और जो उत्तर मीमांसा दर्शन है, उत्तर मीमांसा दर्शन को माना जाता है धर्म मीमांसा दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। जो उत्तर मीमांसा दर्शन है उसको क्या? धर्म मीमांसा दर्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक हैं। जो लोकायत दर्शन है, लोकायत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना, जो लोकायत दर्शन है, लोकायत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? चारवाक ने किया था। जो लोकायत दर्शन है उसका प्रतिपादन किसने किया था? चारवाक ने किया था। अब यहाँ पे भी एक चीज समझने की बात है कि जो लोकायत दर्शन है, लोकायत दर्शन के 2 मत हैं। ठीक है, तो जो लोकायत दर्शन के जो क्या है 2 मत हैं। जो पहला मत है, पहला मत, इसमें 2 मत हैं। एक कहता है कि जो अजीत के, ठीक है, जो अजीत केसंबली को चारवाक का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, जो अजीत केस कंबली, जो अजीत केस कंबली हैं, अजीत केस कंबली को क्या माना जाता है? लोकायत दर्शन का क्या माना जाता है? अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम देखें जो बृहस्पति का चारवाक या लोकायत दर्शन का संस्थापक, बृहस्पति, जो चारवाक को क्या माना जाता है? लोकायत या बृहस्पति का संस्थापक माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया लोकायत का संस्थापक माना जाता है किसको? चारवाक को। लेकिन इसके संबंध में 2 मत हैं। पहला मत कहता है कि जो अजीत केस कंबली हैं उनको चारवाक का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, और बृहस्पति को क्या माना जाता है? चारवाक या लोकायत दर्शन का संस्थापक माना जाता है। अगर आपको प्रतिपादक पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? चारवाक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। जो शून्यवाद दिया था, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन से हैं? तो हमें पता है शून्यवाद किसने दिया है? नागार्जुन ने। और शून्यवाद को मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें शून्यवादी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शून्यवादी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अद्वैतवाद सिद्धांत के
प्रतिपादक कौन है? जो अद्वैतवाद सिद्धांत है, अद्वैतवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से हैं? तो जो अद्वैतवाद दिया वो दिया किसने? शंकराचार्य ने, हमारे आदिगुरु शंकराचार्य ने। और अद्वैतवाद के अनुसार, अद्वैतवाद कहता क्या है कि इसके अनुसार आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। अद्वैतवाद का अर्थ है कि जो आत्मा है, जो आत्मा है वो क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। ठीक है, क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। और ये अद्वैतवाद कहता है कि जो जीव है, जीव को दुख होता है, यानी कोई भी प्राणी है उसको दुख अवश्य होगा, और आदमी हमेशा दुखों से दूर भागने का प्रयास करता है। जो ये विचारधारा है, ये विचारधारा किसकी है? अद्वैतवाद की है, कि व्यक्ति को दुख होता है और आदमी हमेशा क्या करता है, कोई भी प्राणी है वो क्या करता है? उन दुखों से दूर भागने का प्रयास करता है। ठीक है, ये विचारधारा है अद्वैतवाद की। अगला क्वेश्चन, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है। यहाँ पे याद रखना इन चीजों को, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, आगे द्वैतवाद आएगा, आते जाएंगे ये। तो जो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जो द्वैतवाद सिद्धांत के द्वैतवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, ठीक है, तो जो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो द्वैतवाद दिया था किसने? माधवाचार्य ने। किसने दिया? माधवाचार्य ने। और द्वैतवाद सिद्धांत के अनुसार भी इसके भी दो मत हैं। एक इसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है पूजा करने वाला, और दूसरा होता है पूजा या प्रार्थना सुनने वाला। ठीक है, प्रार्थना सुनने वाला। जैसे अभी मैंने अद्वैतवाद में आपको बताया था कि अद्वैतवाद के अनुसार क्या है, जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद के अनुसार मैंने अभी आपको बताया कि अद्वैतवाद क्या कहता है, कि अद्वैतवाद कहता है कि कोई भी प्राणी है उसको दुख होता है, वो दुख से दूर भागने का प्रयास करता है। ठीक है, और जो द्वैतवाद है, द्वैतवाद क्या कहता है कि इसके दो पक्ष क्या कहते हैं? एक होता है पूजा करने वाला। सपोज आप या मैं, जैसे अभी पेपर नजदीक आए तो हर किसी को भगवान की याद आ जाती है जब भी पेपर आता है, तो पूजा करने वाला। दूसरा होता है उस प्रार्थना को सुनने वाला। एक होता है प्रार्थना करने वाला और दूसरा होता है प्रार्थना, यानी मनुष्य और क्या है, भगवान का संबंध को द्वैतवाद व्यक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वैत सिद्धांत के परिवर्तक हैं। जो द्वैत सिद्धांत है, द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना, जो द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो कौन है? निम्बकाचार्य हैं। द्वैत सिद्धांत किसने दिया था? निम्बकाचार्य ने दिया था। और द्वैत सिद्धांत दो चीजों से मिलकर बना है, द्वैत और अद्वैत से। द्वैत और अद्वैत से मिलकर बना है क्या? द्वैतवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? इससे पहले मैं अभी आपको बताया कि शंकराचार्य ने इससे पहले कौन सा सिद्धांत दिया। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैत वेदांत सिद्धांत, या अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य। जिसमें मैंने कहा था कि जो ये क्या है, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार क्या है, प्रत्येक प्राणी को दुख होता है और वो उस दुख से क्या करता है? दूर भागने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? ठीक है, तो याद रखना, जो भागवत धर्म का मुख्य आधार है वो कौन सा दर्शन है? विशिष्ट द्वैतवाद। इससे पहले अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद। तो जो विशिष्ट द्वैत है, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत है, वो क्या है? भागवत धर्म का मुख्य आधार है। और जो इसके प्रवर्तक थे वो थे रामानुजाचार्य। अगर आगे आएगा तो ठीक है, नहीं पे यहीं पे याद रखना, जो विशिष्ट द्वैतवाद है उसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। जो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, जो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य जो थे वो थे रामानुज। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो रामानुजाचार्य हैं उन्होंने क्या दिया है? विशिष्ट द्वैतवाद दिया है। कौन सा दिया है? विशिष्ट द्वैतवाद दिया किसने? रामानुजाचार्य, और जिसके अनुसार भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन आ रखा है कि कपिल मुनि के द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई? सांख्य प्रणाली। इससे पहले सांख्य प्रणाली के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो सांख्य प्रणाली है वो क्या है? सबसे प्राचीन दर्शन है। जो सांख्य दर्शन है सबसे प्राचीन दर्शन है। किसने दिया था? कपिल मुनि ने दिया था। इसके अनुसार कितने तत्व थे? 25 तत्व थे, और प्रथम तत्व क्या था? प्रकृति इसका प्रथम तत्व था। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है कि जिस क्वेश्चन में जनरल जीके पूछा जाएगा उसमें एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए सारे उन टॉपिकों को उठा के चल रहा हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन,
केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो चारवाक। ठीक है, कौन करते हैं? चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं। यानी विज्ञानवादी सोच पर आधारित है। यानी यह दर्शन भौतिकवादी नास्तिक दर्शन मान सकते हैं। या अगर बात करें कि भौतिकवादी नास्तिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो आंसर हो जाएगा चारवाक क्या है? भौतिकवादी नास्तिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास करते हैं, यानी जो केवल प्रत्यक्ष जिसके प्रमाण हमें मिल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो विज्ञानवादी सोच है उस विज्ञानवादी सोच पर आधारित है। कौन? चारवाक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? जो महर्षि गौतम का संबंध है वो किस दर्शन से है? तो याद रखना, जो महर्षि गौतम का संबंध है वो किससे है? न्याय के दर्शन से है। या अगर हम यहीं पे क्वेश्चन में है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो क्या हो जाएगा? महर्षि गौतम ने क्या दिया था? न्याय दर्शन दिया था। वर्तमान समय में जो न्याय दर्शन है वो उसके प्रतिपादक कौन है? महर्षि गौतम है। और इस बात को माना किसने? विद्याभूषण ने। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि किसके अनुसार न्याय दर्शन के प्रतिपादक को महर्षि गौतम है, तो विद्याभूषण जी के अनुसार क्या है? न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि गौतम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? जो महर्षि कपिल का नाम, इससे पहले आ चुका है दोस्तों ये कि जो महर्षि कपिल का नाम है क्या गया है? सांख्य दर्शन से जुड़ा है। जहां पे मैंने शुरू में ही कहा था सांख्य दर्शन प्राचीन दर्शन है और कपिल मुनि क्या है? इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? जो रामानुजाचार्य, इससे पहले ये क्वेश्चन अभी बताया था मैंने, जो रामानुजाचार्य क्या हैं? विशिष्ट द्वैत सिद्धांत से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? विशिष्ट द्वैत सिद्धांत से संबंधित। कौन से? रामानुजाचार्य। ठीक है, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? योग सूत्र हमें पता है किसने दिया है? पतंजलि ने ही योग सूत्र को दिया है। न्याय सूत्र अभी आया है कि किसने दिया? जो न्याय सूत्र था महर्षि गौतम ने दिया। किसके अनुसार? विद्याभूषण के अनुसार। जो काम सूत्र है, ठीक है, जो क्या है? काम सूत्र है, वो किसने दिया? वात्सायन ने दिया। और जो गीता रहस्य है वो गांधी ने किया। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? यानी इनमें से कौन से वो व्यक्ति थे जो भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से संबंधित थे? देखो दोस्तों, यहाँ पे भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारे टाइम की किताबें थी, पुरानी किताबें हैं, 12 में हिंदी में शायद एक था, वो भारतीय संस्कृति की विशेषता कुछ था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एक रचना थी। उसमें भारतीय साहित्य और पाश्चात्य दर्शन के दोनों की तुलना की गई थी कि भारतीय दर्शन का हमेशा अंत सुखांत होता है, जबकि पाश्चात्य जो दर्शन है उसका अंत दुखांत और सुखांत दोनों में होता है। आप कोई भी बॉलीवुड मूवी देखते हैं, आपने देखा है कि उसमें लास्ट में क्या होगा? चाहे मारपीट हो, चाहे कोई मरे बचे, चाहे 25 गोलियां लग जाए, तब भी हीरो क्या होगा? लास्ट में बच करके हीरो का हीरोइन से, नायक का नायिका से मिलन होता है। जबकि यह नायक बचता है अधिकांशतः। लेकिन जो जितना भी पाश्चात्य दर्शन है, ठीक है, तो उसमें क्या है? उसका अंत कोई जरूरी नहीं सुखांत में ही होना है, लास्ट में कोई जरूरी नहीं है हमेशा मिलना ही मिलना है या हमेशा जीत होनी ही होनी है। इसीलिए उसका अंत दुखांत और सुखांत दोनों में होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वही चीज क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो दोस्तों, जो भारतीय दर्शन से अधिक प्रभावित थे वो कौन से? पाश्चात्य दर्शन से राजा राम मोहन राय क्या थे? पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे। और अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो उनके संबंध में मुख्य रूप से वो क्या थे? अगर पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय। बंगाल में नव जागरण युग के पितामह किसको कहा जाता है? नव जागरण युग का पितामह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से किसने करवाया था? राजा राम मोहन राय। तो देखो, 3 मुख्य क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत, ब्रह्म समाज के प्रवर्तक और बंगाल में नव जागरण युग का पितामह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अष्टांगी मार्ग किस धर्म से संबंधित है? जो अष्टांगी मार्ग है वो किस धर्म से संबंधित है? हमें पता है अष्टांगी मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके लिए क्या बताएं? 8 मार्गों को बताया कि जिसमें क्या थे? सम्यक दृष्टि, अब इतनी ज्यादा लिख नहीं सकता, सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, 3 और क्या था? सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम
स्मृति, समाधि, ये क्या थे? इसके अष्टांग मार्ग थे, जो किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? जो पुष्टि मार्ग है उसके जो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी वल्लभाचार्य ने। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। और ये क्या थे? एक कृष्ण भक्त थे। क्या थे? कृष्ण भक्त थे। ठीक है। और वल्लभाचार्य ने ही क्या किया था? शुद्ध द्वैतवाद प्रस्तुत किया था। शुद्ध द्वैतवाद प्रस्तुत किया था। जो शुद्ध द्वैतवाद प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। और दोस्तों अगर जो यहाँ तक देख रहा है वो यहीं पे मुझे आंसर में जरूर बताना कि जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो थे मखली गोसाल। जो आजीविका संप्रदाय दिया है वो किसने दिया? मखली गोसाल ने दिया है। ठीक है। और भारत में विकसित सबसे प्राचीन नास्तिकवादी दर्शन है आजीविका दर्शन या आजीविका संप्रदाय। क्या है? भारत में अगर पूछा जाता है कि भारत में विकसित सबसे प्राचीन नास्तिकवादी दर्शन कौन है, तो वो हो जाएगा आजीविका संप्रदाय, और जिसकी स्थापना किसने की थी? मखली गोसाल ने की थी। ठीक है। और अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मखली गोसाल कौन था। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन का लेखक है, न्याय दर्शन के लेखक हैं। जो न्याय दर्शन किसने दिया? अभी मैंने आपको बताया था न्याय दर्शन किसने दिया है? गौतम ने दिया है। और भारत में जो वर्तमान समय में जो न्याय दर्शन है वो किसको कौन है? गौतम ही उसके प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम सही है? ठीक है। तो दोस्तों जो भारत एक निश्चित कालानुक्रम सही है वो कौन सा है? ए, शंकराचार्य आए, रामानुजाचार्य आए और उसके बाद चैतन्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर की भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? यानी जो जिसने पुनर्जन्म को, आज तक हमारे हिंदू धर्म में एक चीज प्रचलित है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन जिसने किस दर्शन ने भारत के इस पुनर्जन्म को क्या किया? इस पुनर्जन्म की धारणा को समाप्त किया। उसने कहा जब तक जीवित रहो सुखी से रहो, सुख से रहो, यानी खुश होकर रहो, चाहे उसके लिए तुम्हें ऋण ही लेना पड़े। तो यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना यह क्या है? यह किसका है? चारवाक ने यह उक्ति दी है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, जबकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। अगला क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। जो कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो कर्म का सिद्धांत दोस्तों याद रखना मीमांसा से संबंधित है। और मीमांसा मानते हैं कि जो क्या है, मीमांसा के अनुसार कर्म का सिद्धांत, इंसान क्या है? एक कर्मशील है। जो कर्म करेगा उसने भाग्य को किनारे किया और उसने क्या कहा कि जो कर्म है वो कर्म ही क्या होता है? सर्वप्रधान होता है। अगला क्वेश्चन, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, यानी कुल मिलाकर आदिगुरु जो शंकराचार्य हैं, आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों जो आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और यहाँ पे अगर कोई उत्तराखंड, यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हैं तो मेरे को यहाँ तक जो पहुंचा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आदिगुरु शंकराचार्य का केदारनाथ में या उत्तराखंड की धरती पे आगमन किस वंश के समय हुआ था? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ठीक है। इससे पहले आपने देखा कि इससे पहले अभी आपने ऊपर देखा कि क्या था? मनुष्य को खुश रहना चाहिए, उसके लिए चाहे क्या उसको ऋण ही क्यों न लेना पड़े। यह दिया था किसने? चारवाक ने। चारवाक ने क्या कहा कि इंसान को खुश रहना चाहिए, चाहे उसके लिए उसे ऋण लेना पड़े। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसने प्रतिपादित किया? उसने वहां पे था कि उसको इंसान को क्या करना पड़े? खुश रहना चाहिए, पुनर्जन्म को ठुकराया था। यहाँ पे इसके बाद क्या था कि मनुष्य ने भाग्य ही सब कुछ है, यानी भाग्य को प्रधानता किसने दी? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकाओं ने या मीमांसकों ने? तो दोस्तों याद रखना, जो भाग्य को प्राथमिकता दी वो आजीविकों ने। क्या कहा कि भाग्य ही सब कुछ है, जब तक किस्मत साथ नहीं दे तब तक आगे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो 99% कर्म प्रदान और 1% क्या होता है? भाग्य प्रदान होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे मानना है। आगे आप लोगों का क्या मत है वो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं। अगला क्वेश्चन,
लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? जैन को, बौद्ध को, चारवाक को या सांख्य को? दोस्तों याद रखना, जो लोकायत दर्शन कहा जाता है वो चारवाक को किस नाम से जाना जाता है? लोकायत दर्शन, चारवाक का जो दर्शन है लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। किसको? चारवाक को। और उस चारवाक ने ही क्या कहा था कि जब तक जीना है खुशी से जियो, चाहे तुम्हें कर्ज लेना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन क्या रहो? खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, चाहे गाजियाबाद रहो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? तब तक जय हिंद।